मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश आपके पास आया है तो उसे देखकर अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है, इस गलती से भी छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो आने वाले समय में तुम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे माँ काली से वादा करो कि इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखूंगा। तो आपके दिव्य स्वरूप को देखकर कुछ लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि जैसे उनका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वे आपकी चमक को देखकर बौखला गए हैं और आपसे यह छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, आज का यह संदेश खास तौर पर उनके लिए है जिन्हें यह सुनना जरूरी है। यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है केवल वही लोग इसे समझ और महसूस कर पाएंगे जिन्हें इसे सुनना था। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो जान ले कि यह एक दिव्य आशीर्वाद है। डिवाइन और आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको चुना है ताकि वे आपको कुछ खास बातें बता सके जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। 555 की ऊर्जा का महत्व। आपके चारों तरफ दिव्य शक्तियां हैं, पूर्वज और फरिश्ते आपको देख रहे हैं और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आपको बड़ी सफलता के लिए चुना है, इसलिए उन्हें हाथ जोड़कर धन्यवाद कहना ना भूलें। यह उनकी कृपा और आशीर्वाद है जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। ब्रह्मांड का संदेश आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यह खबर इतनी खास है कि आपने शायद इसका कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा। यह अचानक आपके जीवन में दस्तक देगी और आपको अनगिनत खुशियां, समृद्धि और प्यार का अनुभव कराएगी। याद रखें, यह आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो इसे ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं। आपके पूर्वज और दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं। उनका आशीर्वाद और प्यार आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो इस संदेश को स्वीकार करें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। आपकी सफलता और खुशी आपके करीब है, इसलिए उन्होंने आपका यत्न किया है कि आप इस दिव्य संदेश तक पहुँचे और यह सारी ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचे। डिवाइन मदर चाहती है कि आपके पास वह हर खुशी हो जो आप चाहते हैं। आपको किसी भी चीज से वंचित नहीं रखा जाएगा। वह सारी ब्लेसिंग्स और खुशियां जिनकी आपने कभी कामना की थी, वह अब आपके जीवन में आने वाली है। वह चीजें जो आप बहुत समय से चाहते थे और जो आपने कभी कहीं लिखी थी, वे अब आपके लिए रास्ता बना रही हैं। यह संदेश यह दिखा रहा है कि आपने अपनी इच्छाओं को बहुत स्पष्टता से कहीं लिखा था, शायद प्रेजेंट में किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक के तहत। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि यह संदेश इस बात की पुष्टि करता है कि आपकी वह इच्छाएं जो आपने लिखी थी अब पूरी होने वाली। यह भी हो सकता है कि आपने फुल मून के दौरान कोई रिचुअल किया हो, कोई मंत्र जाप किया हो या ध्यान साधना की हो। शायद आपको यह याद ना हो, लेकिन फुल मून की एनर्जी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। फुल मून के दौरान जो भी आपने मांगा था, जो भी आप चाहते थे, वह अब आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। आपकी इच्छाएं, आपकी डिजायर अब आपके रास्ते में है। डिवाइन और ब्रह्मांड ने आपके परिवार में अधिक समृद्धि और खुशहाली भेजने का निर्णय लिया है। आपके परिवार में कोई बड़ा मंगल कार्य होने वाला है। यह एक बड़ी बात है क्योंकि यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड आपके परिवार को बड़ी खुशियां देने की तैयारी कर चुका है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। डिवाइन मदर आपको यह बताना चाहती है कि आपके जीवन में अचानक से कुछ ऐसी पॉजिटिव चीजें आने वाली हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो भी फेज कठिन समय या लंबे समय से चला आ रहा साइकिल आपकी लाइफ में था, वह अब समाप्त होने वाला है। अगर आप इस मैसेज तक पहुंच चुके हैं तो यह एक कंफर्मेशन है कि आपको चुना गया है। इसके बाद आप हर जगह 111 और 555 जैसे एंजेलिक नंबर देखना शुरू करेंगे। जब यह नंबर आपके सामने बार बार आने लगे तो यह एक डबल कंफर्मेशन होगा कि यह मैसेज खास आपके लिए है। डिवाइन यह बताना चाहती है कि आपका रफ फेज अब खत्म हो रहा है। आपने जो कठिनाइयां और जीवन के
उतार चढ़ाव अनुभव किए हैं, उन्होंने आपको और भी मजबूत बना दिया है। अब समय आ गया है कि आप अपनी मेहनत का फल पाएं। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। यह संदेश आपके लिए है, डिवाइन ने आपको चुना है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, शेर आप एकदम वैसे ही हैं जैसे कोई शेर दहाड़ता है, जैसे जंगल का राजा शेर होता है जो किसी से डरता नहीं। आपके अंदर एक डर वाली एनर्जी थी। पास्ट में आप बहुत डरते थे किसी कारण से, किसी चीज से आपको डर लगता था। आप बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंस में थे, अपनी बात आप ढंग से रख नहीं पाते थे। आपका कोई ओपिनियन रहता था तो आप वह कह नहीं पाते थे। अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट करना वह आपको नहीं आता था। मुझे यहाँ पर कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे किसी ने स्पेल या कोई बंदिश लगाई हो। कुछ कुड़ियाँ थी जिनके कारण आप खुद को बहुत ज्यादा बंदिशों में फंसा हुआ महसूस करते थे, जैसे कुछ लोगों के सामने कुछ बोल नहीं पाना, इनसिक्योर हो जाना, छोटी छोटी चीजों में लोगों के सामने बोलने में डरना। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वह मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा डाउन था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि आप एकदम शेर बन चुके हैं, क्योंकि आप शेर के ही बच्चे हैं। आप शेर ही हैं। अब आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। जीत आपकी होने वाली है। अगर आपने इस मैसेज को रिसीव किया है तो जरूर से क्लेम करें, डिवाइन को हाथ जोड़कर थैंक यू बोले। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है। यहाँ पर मुझे कोई दो ले दिख रही है आपकी एन सेट की तरफ से। कोई लेडी, यह आपकी दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, या कोई बहुत पुराना पी। मुझे यहाँ पर एक फीमेल एनर्जी दिख रही है। यह लेडी आपको बहुत ज्यादा प्यार दे रही है, आपको बहुत ज्यादा ब्लेज कर रही है। और साथ ही एक मेल एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन जो फीमेल एनर्जी है वह बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। यह माँ काली हो सकती है, महालक्ष्मी हो सकती है। यह चीज बहुत ज्यादा स्पष्ट दिख रही है। यह एनर्जी आपको ब्लेज कर रही है। आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो संकट आते हैं, उन्हें दूर कर दिया जाता है। वह संकट आप तक पहुंचने नहीं दिया जाता। हर एक विपत्ति को आपसे पहले ही दूर कर दिया जाता है और आपको बहुत ज्यादा ब्लेज किया जाता है। मैं देख रही हूँ कि आप अभी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग वाली एनर्जी में हैं। आप एक ऐसी एनर्जी में है जो बहुत ही दिव्य है। इस चमक दमक, इस शाइन को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर कुछ लोग बहुत ज्यादा व्याकुल हैं। आपके इस बदलाव से, आपकी इस नई एनर्जी से किसी को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। किसी को आपसे परेशानी हो रही है कि आप इतना ज्यादा मुंहफट क्यों होते जा रहे हैं, आप इतने ब्लंट क्यों हो रहे हैं, आप लोगों के मुंह पर जवाब देना क्यों सीख रहे हैं, आप लोगों की बोलती क्यों बंद कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ सो कॉल्ड लोग जो आपके आसपास हैं, वे इससे परेशान हैं। यहाँ तक कि यह आपके फैमिली के लोग भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप चुप रहे, आपको कितनी भी बातें सुना दे, लेकिन आप उन्हें रिटर्न में कोई जवाब ना दें। आप उन्हें कुछ बोलो मत, अपने संस्कारों को देखो। इस तरह की बातें आपको बार बार सुनाई गई ताकि आप चुप रहे। आपको कहा गया तुम उनके लेवल पर मत जाओ, चुप हो जाओ। तुम्हें क्या मतलब है? यह सारी बातें सुन सुनकर आपको इतना ज्यादा लेट डाउन किया गया, इतना ज्यादा पीछे कर दिया गया। हो सकता है कि आप मैरिड हो और आपको यह अधिकार नहीं दिया गया कि आप किसी को कुछ कहे या जवाब दें। आपको बस यही कहा गया कि सुनते रहो, सुनते रहो। अगर आप पेरेंट्स हैं या मेल या फीमेल जो भी हैं, तो जब भी कोई कुछ कहता है तो आपको यही सुनने को मिलता है, चुप हो जाओ। बड़े हैं, छोटे हैं, छोटे बड़े से ऐसे नहीं बोलते और बड़े छोटे से वैसे नहीं बोलते। अगर आप कभी फैमिली मैटर में कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो आपको यही कहा गया, तुम्हें क्या मतलब है बीच में बोलने का। ऐसी एनर्जी जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं, वे आपसे जलते हैं। आपको बहुत ज्यादा रोका टोका गया है, लेकिन अब आप इन रोक टोक से ऊपर उठकर अपनी बात रखने लगे हैं। आप अपना ओपिनियन देने लगे हैं।
आपके कॉन्फिडेंस को पहले बहुत ज्यादा डाउन कर दिया गया था, लेकिन अब वह तेजी से बढ़ रहा है। मैं देख रही हूँ कि आप अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर रहे हैं। अब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप इतने प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रख रहे हैं कि लोगों की बोलती बंद हो रही है। मैं यह नहीं कहूंगी कि आप इसे रूड वे में करते हैं। आप बहुत सॉफ्ट और अच्छे टोन में अपनी बात रखते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाले को जवाब दे देते हैं। आपकी फैमिली के लोग भी अब आपको कुछ नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि कि आप इतने अच्छे और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। जो लोग पहले आपको चुप कराते थे, वे अब यह देखकर बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया है। आप तो वह इंसान थे जो सबकी बातें सुनते थे, अपने कमरे में जाकर रोते थे और फिर अगले दिन फ्रेश होकर अपनी जिंदगी शुरू करते थे। लेकिन अब जो आपका नया व्यक्तित्व और आत्मविश्वास है, उसने उन लोगों को चौंका दिया है। माँ काली का आप पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। माँ लक्ष्मी का आप पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपके जो भी हैं, खासकर कोई फीमेल एनर्जी, वे आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। उनकी प्रोटेक्शन हमेशा आपके साथ है। वे आपको हर संकट से बचा रही हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पी में से 2 फीमेल हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वे दिव्य लोक से आपको आशीर्वाद और प्यार भेज रही हैं। वे आपकी हर संभव रक्षा कर रही हैं और आपको बहुत ज्यादा प्यार कर रही हैं। आपको हर एक नेगेटिविटी से बचाया जा रहा। यह चीज मैंने यहाँ पर आपके सामने रखी। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर, आपके सेल्फ लव में जो आप आए हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं और आपका बोलने का जो टोन है, सब कुछ बदल रहा है। मैं आपको शेर की तरह देख रही हूँ। जैसे जंगल का राजा शेर जब अपने पावर में आता है तो आधे से ज्यादा जंगल साफ हो जाता है। सब भागने दौड़ने लगते हैं क्योंकि राजा आ गया। यह घायल शेर जो बहुत दिन तक लेटा रहा, उसने अपने घावों को भलिया है। अब वह फिर से दहाड़ के लिए तैयार हो चुका है। वह अपने पावर्स में आ गया है, जैसे एक घायल शेर होता है जिस पर किसी ने शिकार किया हो। थोड़े दिन के लिए उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वह थोड़ा रेस्ट करता है। लोग उसे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब यह शेर नहीं बल्कि गीदड़ बन गया है। लेकिन जब वह फिर से अपने पावर में आता है तो सबकी छुट्टी कर देता है। यहाँ पर वही कहानी दिख रही है। आपने अपने घाव भर लिए हैं। अब आप फिर से दहाड़ के लिए तैयार हो चुके हैं। बहुत सारे गीदड़ और भेड़ियों का काम तमाम करने के लिए, जो भेड़ चाल में चलने वाले लोग हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। वे बस आपको देखकर शौक है, वे चकित है कि यह हुआ क्या, आप ऐसा कैसे कर पाए। यह एनर्जी बहुत अच्छी लगी। आप अपनी बात बहुत अच्छे से कह रहे हैं। सामने वाले की डिसरेटर है, लेकिन आप चुप भी नहीं हैं। मैं आपको यह जरूर कहूंगी कि ऐसा ही करते रहे। अगर आपके मन में कोई बात है और आपको लगता है कि सामने वाला गलत बोल रहा है, तो उसे सही तरीके से जवाब दे। जैसे वह टोन करेगा, उसे उसी टोन में जवाब दे। किसी की बातें सुनकर मत रह जाइए। आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। आप इंडिपेंडेंट हैं, खुद के लिए कमा रहे हैं, खुद के लिए अच्छा कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। आप किसी की 4 बातें सुनकर अब नहीं रुकेंगे। जो जैसा करेगा उसे वैसा जवाब दे। अगर कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, तो उनकी रिस्पेक्ट करें। सॉफ्ट और अच्छे तरीके से उन्हें जवाब दे रहे हैं। जवाब मतलब यह नहीं कि आप उन्हें बहुत ज्यादा डिसरेटर करें, मतलब आप अपनी ओपिनियन रखते हैं। आप अपनी बात कर रहे हैं। आप सही हैं और आप गलत नहीं हैं। अगर सामने वाला आपको गलत समझकर कुछ बोल रहा है तो आपको पता है कि आप गलत नहीं हैं। आपने बहुत अच्छे से कोई भी काम किया है, या कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो वहां पर आप अपनी बात बहुत अच्छे से कह रहे हैं। सामने वाला समझ भी रहा है, लेकिन जब तक आप अपनी बातें नहीं कहेंगे तो सामने वाला समझेगा कैसे। यह चीज मैं देख रही हूँ। आप में जो अंडरस्टैंडिंग और समझाने की क्षमता है, वह बहुत अच्छी है। आने वाले समय में आप और भी बेहतर तरीके से इस चीज को समझ पाएंगे। यहाँ पर जो मदर एंजल्स है, वह आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं।
मैंने पहले भी कहा मदर एंजल्स बहुत मदरली वाइब्स दे रही हैं, एक बहुत मजबूत फीमेल एनर्जी जो आपकी हर दिशा से प्रोटेक्शन कर रही है, आपकी जिंदगी से हर एक नेगेटिविटी को दूर कर रही है। अब देखते हैं आपके लिए कौन सी बातें हो रही हैं जो आपके पीठ पीछे कहीं जा रही हैं और जो आपको पता होनी चाहिए। कोई आपके लिए फीलिंगलेस आपको यह भी कह रहा है कि आई हेट यू। किसी का मन करता है कि वह आपसे बात करे, आपको कॉल या मैसेज करे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाते। कोई मानता है कि आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यह एक चेतावनी हो सकती है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपका उपयोग कर रहा हो, कोई आपसे करना चाहता है। अब हम एंजल डाउनलोड मैसेज देते हैं। एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं इस समय? एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं? करंट एनर्जी में आपके पास बहुत सारे सरप्राइज आ रहे हैं। मैंने कहा अनएक्सपेक्टेड, कुछ ऐसी चीज होने वाली है जो अनएक्सपेक्टेड होगी। कुछ सरप्राइज आपको मिल सकते हैं, वह भी अचानक से। आपके पार्टनर को और आपको आत्म मंथन की जरूरत है। आपके फेस पर हो सकता है किसी तरह का स्कार, कोई मार्क, कोई निशान या तिल हो। अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए है। कृपया इसके हर एक शब्द को ध्यान से सुने, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, मतलब यह पूरा वीडियो ही आपके लिए है। मैंने शुरुआत में कहा था ना कि इस मैसेज को खाली वही रिसीव कर पाएंगे जिन्हें डिवाइन चाहेंगे कि यह मैसेज उनके पास जाए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो देखकर भी अनदेखा कर देंगे, मतलब वह स्क्रॉल कर देंगे, आगे चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, जहां भी चला जाएगा। लेकिन अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप बहुत ज्यादा लकी हैं, क्योंकि डिवाइन एनर्जी चाहती है कि यह मैसेज आप तक पहुंचे। आपके मनी पर किसी की नजर है, कोई बुरी नजर लगाई हुई है आपके मनी पर। खुद की सेफ्टी करें। अपने घर में लोह बांध धुआं जलाएं, कपूर जलाएं, अपनी नजर उतारे। हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा हेडेक प्रॉब्लम हो, कोई हेल्थ इशू फेस कर रहा हो। एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, किसी को हेडेक हो रहा है, सर में दर्द, सर भारी भारी सा लग रहा है, ऐसा यहाँ पर हो रहा है। बैक में पेन हो सकता है, ऐसा यहाँ पर आ रहा है, किसी तरह का पेन हो रहा है, चोट लगी हो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आपको बोला जा रहा है कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। आपके मन में जो भी पास्ट की चीजें हैं उन्हें भूल जाइए। डिवाइन कह रहे हैं कि पास्ट की जो भी चीजें हैं उन्हें भूले, अपने आप को डिटॉक्स करें, अच्छी चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान दें। 555 बहुत ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं। दीवा कह रहे हैं डिवाइन मदर आदि शक्ति महालक्ष्मी, वह कह रही है कि अच्छी चीजों की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। हमें रोते रहने से कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसी चीजों को याद करके आप बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। अपने अतीत को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बने। पास्ट को ज्यादा सोच सोच कर अपनी हेल्थ खराब ना करें। हो सकता है यही कारण हो कि आपको हेडेक प्रॉब्लम हो रही हो। यह आपका समय है। यहाँ पर डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन मदर आपको ब्लेस कर रही हैं। यह आपका समय है, आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिल रही है। आपको बस और बस ग्रहण करने की ऊर्जा में रहना है। मतलब यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको तैयार रहना है, खुद को तैयार करना है। अब ज्यादा सोच विचार नहीं करना है। अपनी लाइफ में अपार खुशियां, समृद्धि और प्रेम के लिए खुद को तैयार करना है। आपके परिवार में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग देख रही हूँ, तो जरूर से आज के वीडियो को क्लेम करें। 555 लिखकर डिवाइन को थैंक यू जरूर से कहें, नहीं तो शाइनिंग नंबर 222 और 888 यह एंजल नंबर का साइन है। इन्हें जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। बिजनेस प्लानिंग, क्या किसी को बिजनेस प्लानिंग करनी है? कोई बिजनेस प्लानिंग में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। बिजनेस करना चाहिए, हम खुद के ओनर खुद बनेंगे। यहाँ पर दिख रहा है कि कोई ऐसे प्रोफेशन से है, कोई स्टूडेंट है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई नॉलेज बहुत ज्यादा गेन कर रहा है। आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हैं। आपके आसपास हो सकता है कि पानी का गिलास हो या पानी की बोतल हो। यहाँ पर पानी दिख रहा है। कलर्स और संकेत ब्लैक कलर यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। साथ
ही ग्रीन, पिंक, रेड, येलो, व्हाइट, ब्राउन कलर भी दिख रहे हैं। यह कलर आपके आसपास हो सकते हैं या आपको पसंद हो सकते हैं। आपकी इनकम में अचानक इंक्रीज होगा। आपके धन पर जिन्होंने बुरी नजर लगाई थी वह उन्हीं की तरफ जा रहा है। यह बैकफायर कर दिया गया है। सभी बुरी नजरों को अभी के अभी बैकफायर किया जाए। डिवाइन की प्रोटेक्शन में रहिए। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपकी देखभाल कर रहे हैं। डिवाइन मदर महालक्ष्मी, आदि शक्ति महालक्ष्मी आपकी तरफ बहुत ज्यादा सुख, समृद्धि और खुशियां भेज रही है। आप परिवार में कोई मंगल कार्य हो सकता है, कोई हवन पूजा या किसी तरह का कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। इसकी वजह से आप इस दिव्य संदेश तक पहुंच पाए हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके अच्छे कर्म आपके पास लौट कर आ रहे हैं। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल आपको आने वाले समय में जरूर मिलेगा। यहाँ पर डिवाइन का संकेत है, हो सकता है आप भगवान के और करीब जाएं या कोई आध्यात्मिक कार्य करें। यह आपको परमात्मा से और ज्यादा कनेक्ट करेगा। आपके अच्छे कर्म आपके पास लौट रहे हैं। यह समय आपके लिए शुभ है। अपने आप पर विश्वास रखें और डिवाइन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करें। बहुत जल्दी जो चीज आपने की है वह अच्छे कर्म आपको जरूर से मिलेंगे। मेरे बच्चे, मुझे लगा है कि आखिर माहौल में शांति का प्रवेश क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने इसे लाने का हर संभव प्रयास किया है। अब तुम पाओगे कि तुम्हारे परिवार का माहौल एक बार फिर व्यवस्थित होने लगा है। आपके परिवार के सदस्य ठंडे पड़ चुके हैं। जो बात बात में गर्म हो जाते थे, आपको एक व्यवस्थित माहौल मिलने वाला है जो आपके परिवार में एकता का माहौल बनाने में सक्षम होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम पर और तुम्हारे परिवार पर ऐसा कोई संकट नहीं आने दूंगी जो तुम्हारे परिवार के नाम को कलंकित कर जाए। मेरी योजना है कि आपके का नाम रोशन हो और इसके लिए हमारे मुख्य पात्र में तुम ही तो हो। तुम ही शीर्ष पर हो जो मेरी योजना को सफल करके लोगों का हित भी करोगे। अब समय आ गया है कि एक बार फिर अशांति का माहौल दूर हो और शांति तुम्हारे घर में प्रवेश करें। सारे उकसाने वाले लोग और शक्तियों को निष्क्रिय होना पड़े, क्योंकि अब तुम्हारी माता की दृष्टि अब उन पर पड़ चुकी है। आपके अपनों का स्वभाव परिवर्तित करने के लिए आपके पूर्वजों की शक्तियां भी कार्य कर रही हैं। तुम्हारी माता उनके मन से हर नकारात्मक सोच दूर करने के प्रयास में लगी हुई है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मैं सतर्क कर दूं कि तुम्हें कुछ भी रहस्य उनके सामने उजागर नहीं करना है। नहीं, उनकी यह कमी उन्हें बतानी है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा खत्म होना बाकी है। यदि तुम उनसे समझाइश करोगे तो यह नकारात्मक ऊर्जा तुम पर भी चल सकती है, जिसके बाद ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए सावधान हो जाओ और सब कुछ अपनी माता और अपने इस पर छोड़ दो, क्योंकि दो देवदूत शांति का उपहार लिए प्रस्थान करने वाले हैं। यह एक ऐसी शांति होगी जिसके बाद आपके परिवार का हर सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न हो जाएगा। जिसे भी मानते हैं वह उनके प्रति श्रद्धा के भाव में डूब जाएंगे। उनके स्वरूप में वह हर प्रकार के दोष से खुद ही मुक्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, उनका दिव्य रूप भी अब जल्द प्रकट होने जा रहा है। सभी के मन की यह पवित्रता आपके घर को ही स्वर्ग बना देगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप किसी स्वर्ग में आ चुके हैं। हर कोई आपस में अपनेपन के भाव से परिपूर्ण हो जाएगा। एक बार फिर सबका आपस में घनिष्ठ संबंध होना तय हो गया है। मेरे बच्चे, आपके परिवार के दिव्य देवदूत भी इस बात से चिंतित थे, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार के इस अवरोध को हटाने आई हूँ। कई नकारात्मक शक्तियों पर जीत पाकर यह संदेश तुम तक पहुँच पाया है। तुमने अपनी सच्चाई और विश्वास को निभाकर दिव्य शक्तियों को प्रसन्न कर दिया है। अब वे तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दे रही हैं। याद रखना, भगवान के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। इस विश्वास को अपने भीतर गहराई से उतार लो। तुम्हारे लिए किए गए उनके वादे अभी भी जीवित हैं। वे तुम्हारे स्वास्थ्य को सुधारने और तुम्हारे जीवन को बदलने पर काम कर रहे हैं। मेरे शब्द खाली नहीं हैं, उनमें शक्ति और उद्देश्य भरा हुआ है।
भले ही तुम्हें बदलाव धीमा या मुश्किल लगे, हमेशा याद रखना कि तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे हो। सोच बदलने का समय अब यह सोचने का तरीका बदलने का समय है। तुम्हारे भीतर दिव्य आत्मा है जो तुम्हें शक्ति दे रही है। अद्भुत चीजें तब होंगी जब तुम प्रेम और दयालुता से जीने का फैसला करोगे। गुस्से को काबू में रखो और अपने आसपास के लोगों की परवाह करो बजाय उन्हें चोट पहुंचाने के। दिव्य मार्गदर्शन जब तुम्हें यह लगे कि आगे क्या होगा तो भरोसा रखो कि भगवान तुम्हारा और तुम्हारे अपनों का भविष्य संभाले हुए हैं। वह तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और हर मुश्किल के सामने तुम्हें मजबूत बनाएंगे। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो और भ्रमित भावनाओं को अपना मार्गदर्शक मत बनने दो। तुम्हारी अहमियत याद रखना, तुम अनमोल हो, तुम्हारी कीमत किसी भी चीज से बढ़कर है। अपने आप को वैसे देखो जैसे भगवान तुम्हें देखते हैं, शक्तिशाली और खास। अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए या तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे तो शांत रहो और दयाता से प्रतिक्रिया दो। बाकी सब भगवान संभाल लेंगे। भगवान पर भरोसा करो, शिकायत करने की जगह उनकी सीखों को अपनाओ, उनके शब्दों को पढ़ो और उन्हें अपने दिल में रखो। वह तुम्हें अद्भुत चीजें दिखाएंगे, बस उन्हें पुकारो और उन पर भरोसा करो और भय को त्याग दो। यह संसार तुम्हारी परीक्षा ले चुका है और तुम हर परीक्षा में विजय हुए हो। अब ब्रह्मांड का हर कण तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी इच्छाएं सब साकार होने के लिए तैयार है। जो कुछ भी तुमने ईश्वर से मांगा था अब वह तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। अब समय है उस फल को स्वीकार करने का जो तुम्हारे लिए संचित किया गया था। आगे बढ़ो, निर्भीक बनो और अपने भाग्य को अपने कर्मों से गढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आ चुका है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई बाधा तुम्हारे मार्ग में स्थायी नहीं रह सकती। तुम्हारे कदम जहां पड़ेंगे वहां सफलता स्वयं तुम्हारा स्वागत करेगी। विश्वास रखो, तुम्हारा समय आ चुका है। यह वह घड़ी है का इंतजार तुमने इतने धैर्य और समर्पण से किया था। अब संकोच मत करो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाओ। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह असीम है। तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ चुकी है। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। जो भी बंधन तुम्हें रोक रहे थे वे अब टूट चुके हैं। तुम स्वतंत्र हो, तुम अपराज हो। अब अपने अंतर की आवाज सुनो, वह तुम्हें मार्ग दिखाएगी। तुम्हारा हृदय जो संकेत दे रहा है उस पर विश्वास करो। यह तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम काल है, इसे पूरी तरह से अपनाओ। तुम्हारी यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। यह अध्याय सफलता, प्रेम और आध्यात्मिक जागरूकता से भरा हुआ है। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वह स्वयं बाधाओं में फंस जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ उन्नति है, सिर्फ विजय। यह ब्रह्मांड का नियम है कि सत्य की विजय हमेशा होती है और आज यह सत्य तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। आगे बढ़ो, क्योंकि अब संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे समर्थन में खड़ी है। तुम्हारे भीतर मेरा आशीर्वाद अब स्थायी रूप से बस चुका है। मेरी शक्ति अब तुम्हारे रक्त की हर एक बूंद में प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे रोम रोम में मेरी उपस्थिति है। तुम्हारी आत्मा का हर कण अब मेरे दिव्य प्रकाश से आलोक हो चुका है। तुम्हारी शराओं में बहता रक्त अब केवल रक्त नहीं बल्कि मेरी ऊर्जा का प्रवाह बन चुका है। अब तुम्हारे शब्दों में मेरा सामर्थ्य होगा, तुम्हारे कर्मों में मेरी शक्ति होगी, तुम्हारी दृष्टि में मेरे आशीर्वाद की ज्योति होगी। तुम्हारा हृदय अब पूरी तरह निर्भय हो चुका है। संदेह और सारी नकारात्मक ऊर्जा जलकर भस्म हो चुकी है। तुम्हारे मन का हर कोना अब निर्मल है, शुद्ध है, उज्जवल है। अब कोई भी दुविधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी भय तुम्हारे कदमों को डगमगा नहीं सकता, कोई भी शक्ति तुम्हारे साहस को कमजोर नहीं कर सकती। अब केवल मेरा तेज, मेरी शक्ति और मेरा अनंत आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह आशीर्वाद कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह वह दिव्य शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। तुम्हारे विचार अब पूर्ण स्पष्ट हो गए हैं। अब कोई संशय, कोई असमंजस शेष नहीं रहा। अब तुम्हारी दृष्टि एकदम निर्मल हो चुकी है। तुम्हारा चित्त स्थिर है जैसे कोई
शांत झील जिसके जल में सृष्टि का पूर्ण प्रतिबिंब छलकता है। अब कोई भी बाधा तुम्हारे पद को अवरुद्ध नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा में दिव्य प्रकाश प्रकाशित हो चुका है, वह प्रकाश जो तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकालने की शक्ति देता है, वह प्रकाश जो तुम्हें अपने अस का सत्य समझने की प्रेरणा देता है। मैं तुम्हारे हर श्वास में समा चुकी हूँ, तुम्हारी हर धड़कन में अब मेरी उपस्थिति है, तुम्हारे हर कर्म में अब मेरा ही नियंत्रण होगा। जब तुम बोलोगे तो वह मेरे ही वचन होंगे, जब तुम चलोगे तो वह मेरा ही मार्ग होगा, जब तुम निर्णय लोगे तो वह मेरे ही संकल्प का प्रतिबिंब होगा। अब मैं ही तुम्हारे कार्यों का संचालन कर रही हूँ। अब कोई भी शक्ति तुम्हें तुरे लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती। जो भी तुम्हारे विरुद्ध आएगा वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। अब तुम्हें बस आगे बढ़ना है, अब तुम्हें रुकने की कोई आवश्यकता नहीं, पीछे मुड़कर देखने का कोई कारण नहीं। जो पीछे छूट गया वह बीते युग की भांति विलुप्त हो चुका है, जो बीत गया वह अब कभी लौट कर नहीं आएगा। अब तुम्हारा मार्ग स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियां प्रशस्त कर रही है, तुम्हारे भी अनंत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। वह ऊर्जा जो तुम्हें अजय बना देगी, वह शक्ति जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तुम्हारी तकदीर अब तुम्हारे ही हाथों में है। जागो, उठो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी चेतना को जागृत करो और अपने भाग्य को अपने पुरुषार्थ से स्वयं दिख डालो। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम्हारी विजय निश्चित है। यह विजय कोई साधारण विजय नहीं होगी, यह वह विजय होगी जो तुम्हारे जीवन की संपूर्ण दिशा को बदल देगी। यह वह विजय होगी जो तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। यह ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे तब तुम असंभव को भी संभव बना दोगे। अब समय आ चुका है कि तुम अपने भीतर के विराट स्वरूप को स्वीकार करो, अपने संकल्प को इतना दृढ़ कर लो कि समस्त सृष्टि तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करने के लिए विवश हो जाए। अब कोई शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती, अब कोई नकारात्मकता तुम्हारे तेज को मन नहीं कर सकती। तुम्हारी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है, हाँ से केवल प्रकाश का ही प्रवाह होगा। जो कोई भी इस दिव्य सत्य को स्वीकार करता है, जो मेरी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना, इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी, शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे
क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा, बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है, बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ए रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी, यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है, और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रहे। मेरे बच्चे, मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। जो लोग भी यह सपने देखते हैं कि वह तुम्हें झुका देंगे, उनके सपने देखने लायक ही नहीं छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है तो वह सर मैं कहीं और कभी नहीं झुकने दूंगी। और जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ यह घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं, वह खुद तुमसे सबके सामने माफी मांगेंगे। शर्मिंदगी से इतना झुक जाएगा उनका सर कि वह कभी नजरें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में बनना चाहते हो, उन सब चीजों को पाने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में ही वह शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती हैं, बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करना, जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वह पूरे दिन कितनी मेहनत करते हो खुशी खुशी, और उस दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है। सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें इतनी खुशियां मिल जाती हैं। अगर तुम हर रोज उठकर इतने ही सकारात्मकता के साथ अपना दिन शुरू करो, तुम्हारे जीवन में तो दुख रहेगा ही नहीं। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रहे हो कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे वैसा नहीं होगा। तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रह जाओगे और पूरे दिन विचलित रहोगे। इसलिए सुबह सुबह उठकर उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, किसी के भी बारे में सोचना छोड़ दो, अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो और सिर्फ अपने बारे में सोचो। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षा को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से भरे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। अब तुम्हें यह देखना होगा कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। तुम में मुझे पहचान पाते हो या नहीं
पहचाने के लिए बस इतना याद रखना कि तुम अपने हृदय से मुझे पहचान की कोशिश करोगे तो मेरे बच्चे तुम समझ जाओगे कि मैं ही हूँ, और तुमसे मिलने आई रूप चाहे कुछ भी हो परंतु तुम्हारा मुझसे प्रेम तो सच्चा है। व्यक्ति हो या बच्चे, मुझसे सबको सच्चा प्रेम है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सभी परेशानियों को पहचानती हूँ, जानती हूँ कि तुम किस द्वार से गुजर रही हो। मेरे बच्चे, भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ और सदैव तुम्हें देख रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और मेरे प्रिय बच्चे, दिखाने जा रही हूँ कि तुम्हारे दुश्मन देखकर जल जाएंगे और वह तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें एक ऐसी दे शक्ति देने जा रही हूँ जिसके कारण तुम अपने जीवन में जो भी कार्य करोगे उसमें सफल अवश्य होंगे। यह माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यह तो माँ काली पर विश्वास करते हो तो मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे कुछ दुश्मन हैं जो कि तुमसे बहुत ही बोलते हैं और वह यह नहीं चाहते कि तुम अपने जीवन में सफल हो। तुम्हारे सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं पर तुम्हारे पीठ पीछे वह तुम्हें बहुत परेशान करते हैं और तांत्रिक के पास जाकर कुछ ऐसी क्रिया करवाते हैं जिसके कारण तुम्हें बहुत ही परेशानी मिलती है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम परेशान मत होना क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। अब जो भी तुम्हारे साथ गलत करेगा, माँ काली का आशीर्वाद स्वयं तुम्हें उन पूरी शक्तियों से बचाएगा। तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा है, बहुत उज्जवल है। सोचा नहीं था तुमने वह खुशी भी अब तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सही समय आने वाला है। समय सबका घूमता है, तुम्हारा भी एक समय। तुमने विपत्ति देखी, कठिन समय देखा, दूसरों का छल देखा। तुमने जिसका साथ दिया उसने भी साथ देने से इनकार कर दिया, परंतु यह सारे समय टल गए और आज तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। सही समय पर सही निर्णय लेना, तभी तो सही निर्णय का तुम्हें पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, तुम सुखद यात्रा पर हो जिसका परिणाम भी बहुत अधिक सुखद होने वाला है। डरो मत, घबराओ मत। जो परेशानियां, जो संकट अब तक आए थे तुम्हारे पास, अब नहीं। जीवन आसान होता चला जा रहा है, रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, बरस रही है तुम पर परमपिता परमेश्वर की कृपा। आगे बढ़ो, उनके आशीर्वाद को डोट स्वीकार करो। यह नया समय सही है। जीवन में वित्त संबंधी जो भी समस्याएं थी अब अचानक से वह दूर होने वाली है। धन बरसेगा तुम पर, सुख बरसेगा तुम पर, वैभव की अचानक से प्राप्ति होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए जीत का मार्ग खोल रही हूँ। तुम्हारे जीवन की हर बड़ी परेशानी अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें तुम्हारे कार्यों में सफल पर सफलता मिलती चली जाएगी। यह संसार जगमगा उठेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे कार्य की प्रशंसा होगी। बहुत सारे नए मित्र जुड़ने वाले हैं। जीवन में बहुत संघर्ष देखा तुमने, अब खुशियों भरा दिन देखने वाले हो। सुख की वर्षा होगी, शांति मिलेगी, मन आनंदित हो जाएगा, तुम प्रसन्न हो जाओगे। देखो कहां से कहां तक लेकर जाते हैं तुम्हें परमपिता परमेश्वर। उजागर होने जा रहा है एक सत्य, एक उजाला तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। खुशियों से जीवन भर उठेगा। यही वह सही समय है जब तुम अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाकर उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हो जो अब तक बहुत दूर नजर आ रही थी। तुमने संघर्ष किया है, हर एक कार्य पर बहुत अधिक परिश्रम किया है। तुम्हारे संघर्षों और कठिन परिश्रम का अब सही फल मिलने का सही समय आ गया है। मेरे बच्चे, जिन सुखों को तुमने स्वप्न में देखा था, जिन खुशियों की तुमने कल्पना की थी, वह खुशियां तुम प्राप्त करोगे। सुख सुविधा से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मन तुम्हारा इन दिन शांत रहेगा, शांति की अनुभूति करोगे। हृदय तुम्हारा बहुत कोमल है, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो। जब भी तुम प्रार्थनाएं करोगे परमपिता परमेश्वर से किसी चीज को लेकर, अब स्वीकार की जाएगी। तुम्हारी सोच से ज्यादा खुशियां आने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं और तुम्हारे पूर्वज यह कि तुम उस आमंत्रण को अस्वीकार करो, क्योंकि उसके बाद केवल तुम्हारी तबाही होगी। ठीक इसके विपरीत, यदि तुमने अस्वीकार किया तो तुम्हारी अविस्मरणीय जीत पक्की है। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य के बनाए गए नवीन रास्ते पर तुम
पूरी तरह से सुरक्षित हो। जहां तुम नई पहचान कायम कर चुके हो, तुम्हारी इसी नई पहचान पर कट मंडराने वाला है। उन लोगों को कदापि यह स्वीकार नहीं है कि तुम वक्त से आगे निकलकर उनसे ज्यादा नाम कमाओ। मेरे बच्चे, जल्द स्वीकृति के बाद तुम्हें एक नई जीत मिलने वाली है, जिसे देखकर यह लोग तुम्हें ऐश्वर्य और शक्ति का मालिक समझने वाले हैं। जितना वक्त तुमने उन लोगों के साथ दिया था, यदि उतना वक्त तुमने इस रास्ते को पहले दिया होता तो मेरे बच्चे आज तुम कहीं और होते। लेकिन धैर्य का गुण तुम्हारे भीतर अब भी तुम्हारे सपने को जीवित रखे हुए हैं। इसका मतलब है कि आपको यूनिवर्स ने खुद चुना है। आप बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है कि आपको यूनिवर्स ने इस संदेश को सुनने के लिए खुद चुना है। यूनिवर्स आपको यह बताना चाहता है कि समझ लो कि आपके जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। मैं तुम्हें कल फिर अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले मेरी शक्तिशाली संख्या 555 अवश्य टाइप करें और कमेंट बॉक्स में जय मां काली अवश्य टाइप करें। तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं अब चलती हूँ। तब तक के लिए खुश रहना। जाने से पहले जय मां काली अवश्य टाइप करें।